Hey yo, pod pals! What's cooking good looking? How's your quest for the world domination going? Just kidding. But seriously, how's life? I'm Einstein. And I'm Newton. Welcome to Hi-Fi over Wi-Fi. चल अब करे रिकॉर्ड। क्या यार वीडियो? अरे बस तूने अपना रिकॉर्ड ऑन कर भी रखा है नहीं, क्योंकि मैंने कर रखा है। तो करना भाई। कर दिया अब क्या है तूने? Right. Hello, people, pals. We are back. ऑलरेडी इंट्रो में हो गया Another हेलो। time pass episode. तो इसीलिए उनको नहीं बता रही हूँ कि हमें आइंस्टाइन तू न्यूटन है, वो सब नहीं बता रही हूँ। खाली वी आर बैक विद द सेम एनर्जी, बैक विद सेकंड एपिसोड। बैक विद सेकेंड एपिसोड, या। ऐसा पोज क्यों ले रही है अभी? तो क्योंकि तू भी को होस्ट है ना। तू बोल, आज का तू होस्ट कर क्या चाहे। ऐसे मेरे ऊपर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डाल, सीधा दोनों है होस्ट हम। अरे बट ठीक है, तू इनिशिएट कर, मैं ऐसा बोल रही हूँ। लास्ट टाइम हमने कहाँ पे एंड किया था? हमने एक्चुअली बहुत सारे टेंजेंट्स टच किए थे, तो इसलिए एग्जैक्टली तो हमने शायद बाय पे ही एंड किया था, बट ऑफ कोर्स बाय पे एंड किया था। हम बट मतलब ऐसे अपने याद नहीं है हमने क्या क्या स्कूल की किया था। बातें कर रहे थे ना हम अपने हाई स्कूल, ठीक है, हमारा द स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल। द इनफेमस हाई स्कूल स्टोरी। चल हाई स्कूल के इंसिडेंट्स की बात करते हैं फिर। हाँ हाँ, क्या क्या होता था हमारे स्कूल में। हमने वैसे स्कूल रिवील नहीं किया है, तो इसीलिए लाइक वो न्यू होगा कि हमने क्या क्या किया। वैसे सबके लिए रिलेटेबल ही होना चाहिए वैसे ये सब तो। वैसे हमने दोनों ने बहुत सारे स्कूल चेंज किए ना। मैंने 4 स्कूल चेंज किए, तूने कितने चेंज किए? तूने 4 स्कूल चेंज किए? हाँ, मैं LKG UKG एक स्कूल में थी, फिर फर्स्ट से लेकर 7th तक एक स्कूल में थी, फिर 7th 8th 9th 10th, सॉरी 8th 9th 10th वो एक स्कूल में थी, और फिर 11th 12th अलग। मेरे तो सबसे ज़्यादा ही होंगे फिर। मैंने बहुत हाँ, सारे। क्या थे? तू क्या चाहती है मैं गिनूँ अभी? हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं मतलब क्या? गिन ना, मतलब बातें तो कर रहे थे, थोड़े क्विक पे जाना है। तेरी स्कूल नहीं एनर्जी गिन इतनी सकती। कम क्यों लग रही है भाई? कहाँ गई तेरी एनर्जी? वो क्योंकि मैं एकदम खाली रूम में बैठी हूँ, तो मैं ज़्यादा जोर से बोलूँगी ना तो खुद ही एको हो रहा है। मेरे को खुद को इतना वियर्ड लगेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा लो ही बोल रही हूँ, सो दैट माइक्रोफोन पे अच्छे से साउंड चलेगा आए। भाई, तो तेज बोल, आराम से एनर्जी के साथ तू बोल ले। मेरी ओके। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, सही तो बात है। मैं अपने हाई स्कूल गिनूँ? मेरे कितने थे? तेरे हाई स्कूल एक ही था, हाँ कितनी हाँ, बार अरे फेल हुए? हाँ एक ही हाँ। बार फेल हुए क्या? एक भी बार फेल नहीं हुई, हाँ, सॉरी। मेरे स्कूल्स कितने चेंज किए मैंने। हाँ, पहले तो एक ऐसा ही जो छोटे बच्चे जाते हैं जिस स्कूल में बिना एडमिशन के, ऐसा होता है ना एक प्ले स्कूल प्ले स्कूल कह सकते हैं उसे, पर ऐसा ही था। शायद उसको वही बोलते हैं ना। एक तो अगर उसको काउंट करें तो, वरना मैंने ऑफिशियली तो शायद यूकेजी क्लास से शुरू किया था मैंने। हाँ, मैंने भी। यूकेजी से फिर फर्स्ट सेकंड 3 क्लासेस तो उसमें रही। फिर उसके बाद मैंने थर्ड फोर्थ दूसरे स्कूल में किया, सेकंड स्कूल। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट तीसरे स्कूल में किया। 9th चौथे स्कूल में किया अलग जिसमें स्कूल तू में थी। किया। उसके बाद 10th फिर से दूसरे स्कूल में किया। 5th हुआ ये। हाँ, उसके बाद 11th 12th फिर से दूसरे स्कूल में किया। तो कितने हुए? 6 स्कूल्स हुए। 6 से, हाँ 6 हुए। तो 6 स्कूल चेंज। मतलब ये कितना वियर्ड है, हम मिले 5 साल पहले थे, पर हम एक ही साल के लिए एकदम साथ में थे। हाँ 5 साल हो गए सही में। तो शायद हाँ, हम कौन से 2020 में हमने 10th पास किया। ये 4 साल हुए, 5 साल ही हुए। 9th 10th 11th 12th और फर्स्ट। ओ या, हाँ हाँ। तो 9th में साथ में थे, 10th 11th 12th।
10th 11th 12 3 ही साल अलग थे। 5 साल नहीं हुए, पर नहीं, देख देख 10th में पूरा साथ में, 11th 12th और फर्स्ट, ये 3 में अलग थे ना। सॉरी 10th में भी कहाँ साथ में थे, 9th में, हाँ एग्जैक्टली सॉरी, 9th 1 में साथ में, बाकी के 4 साल अलग। पर ऐसे लगा नहीं, मतलब ऐसे हमने साथ में, जब हम 9th में थे तब हमारा ट्यूशन सेम था, तो इसीलिए मतलब ऐसे पूरा दिन में 2 बार मिलते थे तब बहुत ज़्यादा ही था। उसके बाद पूरे दिन चैटिंग देख लिटरली टॉप पे रहते थे एक दूसरे के उसके चैट में, और अभी भी रहते हैं एक्चुअली। या वैसे पता है ट्यूशन होने से ना सच में बहुत फर्क हाँ पड़ता है। बट ऐसा नहीं है, जैसे हम 3 जन, तुम 2 नए लोग आए थे, पर एक के साथ मेरी बॉन्डिंग रही, दूसरे के साथ नहीं रही, तो वो इतना डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो भी सेम स्कूल में थी, वो भी सेम ट्यूशन में थी, पर वो मतलब इसे डिपेंड पर वो पूरा का पूरा उस पर नहीं करता कि कितने टाइम आप साथ में हो। पर वो तेरी बेंचमेट नहीं थी, वो तो तेरी मेरी बेंचमेट बेंचमेट नहीं 2 थी। महीने तक ही थी लास्ट के, तो इसीलिए वो भी मतलब ज़्यादा नहीं बोल वो सकते। हाँ ऑब्वियसली वो चीज़ भी होती है कि तुम किससे ज़्यादा क्लिक होते हो, पर्सनैलिटी तुम्हारी किससे वाइब करती है, वो सब भी होता हाँ ही वही, ऑब्वियसली। पर क्लिकिंग में मतलब हम पर मैं तो ट्रायो ये हमारा बता रही हूँ, अच्छा था, पर फिर डुओ हमारा ही रह गया। वो तो है। वाह, हम ये सब भी बता अबे रहे हैं। तो ऐसे बीच में रियलाइजेशन में नहीं, ऐसा फ्लो में जाते हैं, उसमें अचानक से ओह रिकॉर्ड भी हो रहा है, ऐसा नहीं करने का। पर वैसे यार सच में इतने सारे स्कूल्स चेंज होते हैं ना, तो उससे फ़र्क तो बहुत पड़ता है सच में। तुम्हारे सेम फ्रेंड्स नहीं होते इतने सारे, तो तुम्हारे दोस्त बदलते हैं, फिर से नया एनवायरनमेंट चेंज हाँ, होता है। तुझे पसंद आता है कि ये चीज़, लाइक ये आइडिया कि तेरे इतने स्कूल चेंज हुए हैं, कि नहीं पसंद? एक तरह से अच्छी बात भी है, तुझे एक तरह से पसंद है बुरी कि बात नहीं? भी है। देख इसमें ये है कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद कि मतलब मेरे को हर बार ऐसे नए माहौल में जाके फिर वापस से नए दोस्त बनाने पड़ते हैं, और फिर वो सब कुछ हाँ चेंज होता है, उसमें ढलने की कोशिश करनी पड़ती है। पर फिर ये है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं फिर इतने सारे लोगों से कैसे हाँ मिलती, उसी में मैं तुझसे हाँ कैसे मिलती। नाइस वन स्मूथ तो मतलब ये इसमें बुरा नहीं है, इतने सारे दोस्त बने मेरे, इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, तो वो भी मेरे को अच्छी तो बात लगता है। है वो एडेप्टेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब हम जी लाइक ऐसा लगता है मेरे को तो, कि जो लोग 10 साल से या 12 साल से सेम स्कूल में है, रादर देन दैट हम जो हर 2-3 साल में ऐसे चेंज हुए, तो हम में बहुत एडेप्टेशन बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक वो बहुत हेल्प करता है। वैसे मैंने फ्यूचर में भी सुना है कि जितना आप अडेप्टेबल हो गए, आप इतना जल्दी मतलब ऐसे कि एडजस्ट हो सकते हो, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो उस हिसाब से हमारे में वो एबिलिटी पहले ही बढ़ जाती है। और बाकी दोस्त बनाने का तो मैं ऐसा ही मानती हूँ कि लाइक दोस्त बनाने नहीं पड़ते, मतलब खुद ही बन जाते हैं, कि मतलब ऐसे हाँ ऑफकोर्स दोनों साइड से एफर्ट डालोगे, थोड़ा आप फॉर्मल भी होगे, बट इवेंचुअली आप वो अगर फेकनेस के साथ बनाने की भी ट्राई करो तो वो रहेगा नहीं, उसको मतलब कंटिन्यू करने के लिए तो फिर वो नेचुरली हो जाएगा। और हाँ मेरे को भी ये आइडिया बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद है कि हाँ, लाइक बहुत सारे दोस्त होना, और मैं लेजिट काउंट करती हूँ तो मेरे जो सिटीज़ में मैं 2-3 साल से ज़्यादा रही हूँ, तो अभी मैं जो सिटी में जाऊँगी तो मेरे पास बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैं मिल सकती हूँ, क्योंकि वो सिटी में ही है, और मैं रिविज़िट करूँगी तो वो लाइक होगा पूरा रिकनेक्शन। वो सोच के मेरे को अच्छा लगता है, तो मेरे को तो बहुत पसंद है मूविंग रहना। हाँ ये बात, ये क्या है इसका प्लस पॉइंट है, एक बेनिफिट तो ये चीज़ है कि कहीं भी मतलब ऐसा कुछ हुआ, और वो अडेप्टेशन वाली भी चीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है कि करना ही पड़ता है, वरना और बट क्या ही वो करोगे ऐसा तुम। ना, पर उसमें ये होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है कहीं ना कहीं। अगर तुम खुद देखो, तुम एक तो बचपन से एक ही स्कूल में हो, तुम सबको जानते हो और तुम उसी में रहे हो, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। पर ऐसे बार बार ऐसे स्कूल चेंज हो, फिर उसमें कहीं ना कहीं तो कॉन्फिडेंस की कमी मेरा आती थोड़ा है। उल्टा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जितना मैंने चेंज किया है उसमें मेरे हर लेवल पे बढ़ा है मेरा कॉन्फिडेंस, कि मैं कहीं दूर से कहीं अलग जगह से आई हूँ, तो मेरे पास वो जगह का नॉलेज है जो यहाँ के एग्जिस्टिंग लोगों के पास नहीं है, तो मैं हर बार कुछ नया वो ऑफ़र कर पाती हूँ मेरे न्यू फ्रेंडशिप्स में, या फिर न्यू सर्कल या न्यू लोगों में, तो इसलिए मेरे को तो मतलब वो बूस्ट ही मिलता है।
अभी तक के मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है। और बाकी तो बोल रही थी कि जैसे मजबूरी की बात बन जाती है, तो मतलब वो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे लोग अडल्ट होके या फिर जैसे मूव आउट करेंगे, मे बी कॉलेज में लोग मूव आउट करते हैं हमारी एज वाले, या फिर जॉब के लिए या जो भी, तो उनको उस टाइम पे इतना सारा मतलब जॉब का भी या फिर कॉलेज और वो सब का भी देखना है, प्लस अकेले रहना या फिर थोड़ा न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना, उनको तभी सीखना पड़ता है। हमारे पास वो ऑलरेडी एम्बेडेड है क्योंकि हमने 3-4 साल से ज़्यादा कोई एक जगह नहीं बताया, तो वो मेरे को तो बहुत सुपर पावर जैसा लगता है कि ओह हाँ, ये चीज़ है, इसको इस तरह से देखे तो ये बात भी है। और मतलब मेरे को तो बाकी हम बहुत इतना वियर्ड लगता है कोई मतलब कुछ लोगों का होता है कि सेटल नहीं, कुछ लोग उसको सेटल समझते हैं कि जो एकदम हमेशा से सेम जगह पर है। तो मेरे को तो लगता है कि लाइक जैसे हम पहले नोमैड्स थे, हम मॉडर्न नोमैड्स हैं। और वो फिर हमारा पूरा चॉइस पे, हमने जैसे डिफरेंट सिटीज़ देखी है तो हमारे पास पूरी चॉइस है कि हमको कौन सी सिटी में जाने सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और हम वहाँ पे अगर चाहे तो वहाँ पे वो पूरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, ये भी मतलब एक तरह से हमें हाँ रहने का वो पूरा, मौका मिल हाँ जाता है, हमको एक्सपीरियंस करने हमको का ही मौका मिल चॉइस मिल जाता है गई इस सभी चीज़ की, वैसा है ये। सभी तरह की लाइफस्टाइल और अलग अलग पार्ट्स कंट्री में हाँ कैसा होता है। पर हम इतना ऐसे ज्ञान क्यों देने लग गए हाँ, एकदम मेरे से, को खुद को नहीं इमोशनल सा पता। सेंटिमेंटल सा हो मे गए। भी मेरा रूम खाली है इसलिए मेरे को ऐसा वो फील हो रहा है पूरा। ओह हम अब तो अपने हाई स्कूल की बात कर रहे थे, 9th स्टैंडर्ड की बात करते हैं फिर। हाँ 9th स्टैंडर्ड, 9th ग्रेड। 9th ग्रेड, हाँ हाँ, नाइन्थ क्या ग्रेड क्या। नाइन्थ, सेम सेम। वैसे जो भी हो, पर मेरा वैसे देखा जाए ना तो मेरी फेवरेट क्लास बोले, स्टैंडर्ड बोले, वो 9th ओ स्टैंडर्ड ही था। अच्छा, क्योंकि मैं थी। ओह हाँ हाँ। ओह अच्छा। हाँ वो भी है, वो तो है ओके, डेफिनेटली। मतलब पता नहीं, मेरा कोई ऐसे फेवरेट ईयर रहा ही नहीं है वैसे मेरा, मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म में एक ही स्कूल में थी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड थी, तो वो एक प्रीटी गुड है क्योंकि मेरा अभी तक का वो पूरा ग्रुप कांटेक्ट में है, मतलब पूरा ऐसे एज अ ग्रुप कांटेक्ट में नहीं है पर इंडिविजुअली कांटेक्ट में है, तो इसीलिए वो सोच के अच्छा लगता है। और बाकी मतलब है ना, मेरे को वो एकदम कंफर्ट जोन था, लाइक हम लोग सारे जो 7 8 स्टैंडर्ड तक हम लोग साथ में थे ना, तो हम इतने सारे जने एकदम साथ में ग्रो हुए थे, तो लाइक सब एक दूसरे के सब छोटे थे सबसे, तो इसीलिए सब पेरेंट्स भी एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे, और हम सब साथ में ग्रो हुए, तो इसीलिए मतलब वो कुछ बहुत कंफर्ट जोन जैसा था। फिर मैंने स्कूल चेंज किया 8th में, तब मेरे को लाइक ऐसा फीलिंग पूरी ऐसी थी कि रियल लाइफ में एंटर हुए, लाइक बोलते हैं ना, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, इट सक्स बट यू विल लव इट। आई डिडंट लव हाँ इट, बट हाँ एक्सपीरियंस हाँ। है वो सब देखने जाए या फिर लर्निंग्स देखने जाए तो हाँ आई लव दैट। और इसलिए भी क्योंकि 9th में हमने ओ बास्केटबॉल हाँ, खेलने लाइक को हमने मिला था हमें। तब रैंडमली इंट्रोड्यूस हुए थे बास्केटबॉल से, और कितना मज़ा आता था, लाइक टिल डेट आई लव बास्केटबॉल। वो तो बेस्ट पार्ट था सच में, इतना मज़ा आता था ना हाँ बास्केटबॉल क्योंकि हर गेम्स के हाँ, पीरियड में हम, एक तो कब लगता था हमारा गेम्स का पीरियड, सैटरडे दो को, था, हफ्ते में हाँ 2 दिन याद होता नहीं है था दिन ना। एग्जैक्टली बट हाँ दो दो। एक तो सैटरडे था, उस दिन हमारा हाफ डे ओह होता था हाँ, क्योंकि और उसमें पता है हम लोग ने बीच में रेबल किया था दूसरे लोगों से, याद है तेरे को? गेम गेम खेलते खेलते टाइम टाइम। आई डोंट, पता नहीं मतलब ऐसे गेम खेलते टाइम एग्जैक्टली था कि नहीं, बट हमने कुछ ऐसा था कि कुछ लोग बहुत डोमिनेंट हो जाते थे गेम में, अब मतलब उनका पूरा मेजॉरिटी वाला ग्रुप था ना, तो इसीलिए वो डोमिनेंट होने की ट्राई करते थे, तो हम दोनों अलग हो गए, हमारे पास एक बॉल था, हम एक दूसरे से ही छीनने की ट्राई कर रहे थे, मेरे पास वो एकदम अच्छी मेमोरी, लाइक विविड मेमोरी है मेरे उसमें, कि हाँ हमने ऐसे भी किया था, लाइक उनके सामने ही, कोर्ट के बाहर, लाइक ऑफ कोर्स आउटसाइड में खेलना पड़ेगा, कोर्ट के बाहर ही उनके सामने ही, लाइक हम दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे थे। याद है मेरे को। हाँ, हम एक दूसरी बॉल रखी थी, वो लेके हम साथ में साइड में ड्रिबलिंग और ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस स्टीलिंग कर की रहे प्रैक्टिस थे। कर रहे थे एक दूसरे से ही। हाँ हाँ, क्योंकि वो अपने गेम में खुद ही हाँ, खेलने लग तो रहे थे, और उसमें हम हमारा तो लोग इतना कुछ डिस्कस करते थे, हमारा कर ही डुओ नहीं ही रहे थे। बेस्ट है। हम दोनों यहाँ खेल लेंगे, अब जरूरत नहीं वही। है 5 जनों की हमको खेलने के लिए बास्केटबॉल।
और मैंने भी ऐसा ही सिमिलर तो रेबेल कैसे? किया था जब शायद तू नहीं थी। ये 10th स्टैंडर्ड की बात है, बास्केटबॉल वाला चीज़ तो ऑलरेडी चल ही रहा था, तो तब हम दोनों काइंड ऑफ रिबेल जैसे तो नहीं बोल सकते, पर मैं तो थी, मतलब मैं वॉइस रेस करती थी। मेरे को इतना मतलब ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट और वो सब का आइडिया नहीं था जो फ्यूचर के पॉडकास्ट में आएगा, बट थोड़ा बहुत मैं ट्राई करती थी कि मैं वॉइस रेस करूँ। तो ऐसा ही कुछ किया था, कुछ टीम का इशू हुआ था, वन साइडेड हो रही थी ऐसा कुछ, तो मेरे हिसाब से मैंने बोला, तो ऑपोजिट ओपोनेंट्स एपेरेंट ओपोनेंट्स ने बोला कि नहीं खेलना है, ठीक है जाओ अभी, ऐसे करके। तो मेरे को इतना मज़ा आया उस दिन, क्योंकि मेरे को पूरा कोर्ट मेरे पास मिल गया, मतलब हाफ कोर्ट में बॉयज़ खेलते थे, मैं शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी विथ लाइक प्राउडली, मैं शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो लोग गुस्से में उधर जा रहे हैं, आई नो दे आर बीचिंग अबाउट मी ओवर देयर, और इतनी मज़ा आई लाइक फीलिंग बहुत अच्छी थी। उस मेरा साइलेंट रिवेंज था। ओह नाइस। खैर 10th में तो मैं हाँ। नहीं थी, तो वैसे तो मेरे को पता नहीं, पर 10th में हम कितना चैट पे कनेक्टेड थे ना, मतलब इसीलिए लाइक वो ये हाईफाई और वाईफाई का जो फेज़ है वैसे तो हमारा तभी से स्टार्ट हो गया, क्योंकि लाइक तब से हम वैसे ही कनेक्टेड है। ये तो है, शुरुआत तो तब से ही हो गई थी, हमने इसको इंट्रोड्यूस बाकियों से अब वही। किया है। और लाइक लोग वही बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप्स नहीं चल सकती, वो सब तो मतलब वही है कि कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। मैंने किसने बहुत नहीं लोगों चल से ये सकती सब लॉन्ग डिस्कस डिस्टेंस किया है फ्रेंडशिप? कि लाइक उनकी तो नहीं चल पाती शायद, मतलब इवेंचुअली बातें ख़त्म हो जाती है, ऐसा बोलते हैं लोग। मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मेरे है 2-3 लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स भी, तो इसीलिए मेरे को तो इतना वो नहीं लगता। भाई मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 4 साल हो गए मेरे को भी नहीं आई। तो अभी नहीं चला कितनी हाँ, कैसे आज इतनी जल्दी काउंट किए 4 तब साल हो पता गए। चला, नहीं तो ऐसा ही लग रहा है ना कि मतलब ऐसे 9th में थे, 10th में गए, और 10th की एग्ज़ाम ख़त्म हुई, उसके बाद लॉकडाउन आया, लॉकडाउन से साथ में ही ऐसा ही लग रहा है। वही अभी जैसे अभी अभी 10th के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद लॉकडाउन आया, लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, 11th वही 12th ना। भी ख़त्म हो गया, कोविड भी चला गया, कॉलेज भी शुरू हो तू तो गया। भाई रियलिटी चेक देने लग गई, रहने दे, नहीं सुनना है। हाँ हाँ, अरे चल ठीक। And that's a wrap, folks. Don't forget to take this with a pinch of salt or a truckload, depending on your taste. And remember, you're cooler than the flip side of a pillow. So until then, keep pretending to be okay while secretly waiting for our next episode. Hi-Fi or Wi-Fi. Wi-Fi. Signing off.